बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन थोड़ा बहुत भी जानता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में? डिनर, डिनर तो नहीं हुआ। जिम के बाद मतलब करता नहीं मैं डिनर वगैरह, बस प्रोटीन शेक पी लेते लास्ट में। रिकॉर्डिंग? जी, क्या लिख गए? पता भी नहीं चला। द सीक्रेट? मैंने बुक पढ़ी है इसकी। कौन सी बुक पढ़ी है आंचल मैम आपने? कैसे हैं? बिल्कुल थके हुए से लग रहे हैं। हाँ, जिम के बाद थोड़ा थोड़ा हो जाता है वैसे। कोई बात नहीं। सर आप, मैं बहुत स्वीट हूँ मैम, आप भी बहुत स्वीट हो। रिकॉर्डिंग? ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी स्टार्ट करिए यार, कैसी बातें कर रहे हो। बड़े लोग सर, डिनर में ड्रिंक, वो वाली ड्रिंक नहीं, दूध पिया यार। हाँ, तो ठीक है। देखो, सबसे पहले ना, पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी और कोई एग्जाम्पल है नहीं। मैं सिर्फ इसलिए अपने बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। 2018 की बात है। मतलब प्रैक्टिस तो ये मेरी बचपन से ही चल रही है, ये हम सब लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, बस अनअवेयर होते हैं। तो ऐसा था कि स्कूल टाइम पे भी मतलब ना ये था कि जैसे मैं ना फुटबॉल वगैरह खेलता था, वो बहुत खेलता था, मतलब ठीक ठाक खेल लेते थे। किसी को पता हो अगर, दिल्ली डायनामोस टीम थी, तो 10-2 से हरा रखा है। तो उस टाइम पे भी क्या था ना, मैं मतलब कुछ खास था नहीं उस टाइम पे, बस एक लड़की थी सलोनी छाबड़ा। अब वो आईएएस बन गई है, जाके सर्च भी कर लेना। क्या कहते हैं, उसकी रैंक भी 29 है, A29। तो लगा लो कि अच्छे लेवल। तो क्या हुआ था, वो थी ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल में, और हम थे गवर्नमेंट स्कूल के। तो नानी के घर के पास में रहती थी। अच्छा, वहां से ना डिजायर आ गया था कि भाई यही है ये तो हमने दिल्ली गुड़गांव एक कर दिया था। ऐसे हो गया था। क्या हुआ था ना, ये अनकॉन्शियसली सब कुछ स्टार्ट हुआ था वहां से, मेरी प्रैक्टिस अपने आप स्टार्ट होने लगी थी कि डिजायर आया। डिजायर ये नहीं आया कि पाना, डिजायर ये आया क्योंकि वो भी ना फुटबॉल खेलती थी। मतलब मेरे को फुटबॉल में बेस्ट बनना है, और जबकि मेरे को आता नहीं था। और वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर मैं फुटबॉल वगैरह सीखा। मतलब काफी ठीक ठाक आ गए थे, अच्छे लेवल पे। फिर कुछ चीजें ऐसी हुई लाइफ में कि गलत रास्तों पे निकल गए, सही रास्तों से गलत रास्तों पे निकल गए। फिर कुछ टाइम पीरियड रहा ऐसा कि जहाँ गड़बड़े हुई बहुत ज्यादा। और ये भी मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था कि दोस्त ऐसे थे तो मेरा मन करता था, मैं कहा यार कभी तो ट्राई करेंगे। वो ट्राई ऐसे हुआ कि होता ही गया साल 2 साल तक का। और फिर एक लड़की और थी, जिस जब गई तो फिर उसके जाने पे फिर छोड़ा कि नहीं भाई ये चीज गड़बड़ है, इस चीज को नहीं करना। बेसिकली तब क्या हुआ ना, तब क्या हुआ, तब ना मैं बहुत ज्यादा ना डिप्रेस था, बहुत ही ज्यादा, कि मतलब यार क्या हो रहा है, लाइफ ऐसी है कुछ नहीं। क्योंकि करते धरते तो थे नहीं, स्कूल से जस्ट निकले थे। जाता था, जॉब करता था उस टाइम, अमेरिकन मॉर्गेज कॉल सेंटर के अंदर करता था। बहुत कम टाइम स्टार्ट करी थी, मतलब 4-6 महीने करी होगी, इससे ज्यादा भी नहीं। फिर मैंने ही अपना कॉल सेंटर खोल लिया था। तो हुआ क्या ना, उस टाइम ना टिकटॉक चलता था, अगर सब लोगों को पता हो। और मेरा जो कंटेंट होता था ना, इवन चाहे अगर कभी आप लोगों ने यूट्यूब भी खोल के देखा हो, मेरे यूट्यूब पे आता नहीं, मैं नॉर्मली जब स्क्रीन शेयर करता हूँ, बहुत ठीक ठाक कंटेंट आता है मेरा। तो उस टाइम मेरा टिकटॉक भी ना बढ़िया वाला ही कंटेंट आता था, सारा लर्निंग इन्फॉर्मेशन पे होता था। तब ना मेरे आगे रेंडमली स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो आई थी कि आई एम अ मिलियनेयर राइट नाउ, बट 10 years back I was nothing. But one thing that changed me was a book called द सीक्रेट। ये फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, और उस टाइम मेरा ना डिजायर आ ही रहा था कि भाई मेरे को करना क्या है, करना क्या है। और जब मैंने ये बुक मतलब मंगाई तो नहीं थी, मैंने ऑनलाइन ही इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी। और उस टाइम ना मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही थी, जो सब कुछ उस बुक में लिखा होता, और वो सब कुछ ना रेजोनेट होना स्टार्ट हो गया। सारी ही चीजें रेजोनेट होनी स्टार्ट हो गई। हाँ, डब स्मैश, डब स्मैश अलग था, म्यूजिकली था पहले उसका नाम। टिकटॉक का नाम पहले म्यूजिकली था। जो हमारे संदीप सर है ना, जो शायद हमने अभी तक मीटिंग रखी नहीं, मैं संदीप सर के साथ भी किसी दिन रखवाऊंगा। संदीप सर और मेरी भी स्टोरी अलग है, उसकी में भी बताएंगे। हाँ, तो हुआ क्या कि जब मैंने उस बुक को पढ़ा, तो एक बार पढ़ा ना तो सब कुछ ही रिलेट होने लगा। और फिर ना उसके अंदर बहुत सारी अफर्मेशंस वगैरह ये सब कुछ थी जो मेरे को प्रैक्टिस करनी थी। वो मैंने बुक ना कम से कम 8 से 10 बार पढ़ डाली, और मेरे ना दिमाग में छिप गई।
और क्या हुआ, कुछ जो मैंने बताया कि जिसके लिए डिजायर था मैं उसी को वहां पे करने लगा 6 to 7 मंथ्स मैंने प्रैक्टिस करी। उसके बाद ना वो फुलफिल हुआ ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ। जैसे हम सब लोग भी करते ही होंगे, जिन जिन लोगों को पता होगा। और वो चीज फुलफिल नहीं हुई और मेरा ना फेथ ही उठ गया कि मैंने कहा ये चीज है बेकार, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ, मैंने ना उसी टाइम पीरियड पे, अगर कल आप लोगों ने देखा हो, सर सबसे अच्छी बुक कौन सी है, अभी बताऊंगा मैं, उसके ऊपर भी आऊंगा कि जब आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में करनी कैसे है, वो तब मेरे को क्लियर हुई। द सीक्रेट जो है ना वो सिर्फ एक ओवरव्यू है। वो ओवरव्यू है, वो फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है। अभी एक बुक आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि जो बुक मैं वो बताऊंगा वो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट जो इंसान है वो भी पढ़ता है। तो कौन कौन चाहता है कि हाँ भाई वो वाली बुक मैं भी पढूं और उसको इम्प्लीमेंट करूं। तो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि वो एक्चुअल में करता है, उसको प्रैक्टिस करता है। शुभांगी। अरे अच्छा। तो वहां पे भी नहीं हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ ना, तब मैं कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअल में कुछ वर्क नहीं करता था उस टाइम पे। और क्या हुआ, तब मैंने लिखा था ये वाली चीज कि नहीं भाई करना तो है, मेरे को ना सेविंग्स चाहिए। और उस टाइम ना मेरे लिए मतलब 20-25 लाख रुपए कुछ, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता। हम सबके लिए कोई ना कोई एक अमाउंट ऐसा है कि भाई जो बहुत बड़ा, जिस इंसान ने मतलब 30,000 40,000 से ऊपर का कभी सोचा ना हो, और सीधा वो सोच ले कि भाई 25-30 लाख रुपए मेरे को चाहिए। और कोई मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या काम करूंगा, कुछ नहीं पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह छोड़ दी थी, ट्वेल्थ ही कर रखी है मैंने। और अपना कॉल सेंटर थोड़े टाइम के लिए खोला था, वो भी बंद हो गया था। मतलब और ऐसा था कि फादर के बिजनेस में जाने का मन ही नहीं था, मेरे फादर का हार्डवेयर का बिजनेस है, बट मन ही नहीं था कि नहीं भाई जाना ही नहीं। और ऐसा हुआ उस टाइम पे ना कि जब मैंने उस चीज को लिखा तो मुझे पता नहीं था कि भाई कैसे होगा ये चीज, मुझे नहीं आइडिया था। फिर मेरे आगे अब स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। मैंने ना विवेक सर का, विवेक बिंद्रा जी का ना सेलिब्रिटी के ऊपर वो देखा था, रणवीर अलाहाबादिया के साथ उनका पॉडकास्ट हुआ था। वो मैंने देखा था, किस किस ने देख रखा है वो यहाँ पे, कि जो रणवीर अलाहाबादिया के साथ आज से मतलब 5-6 साल पहले हुआ था, अगर किसी को भी पता हो इसके बारे में। नहीं देखा, कोई बात नहीं। हाँ, शिवांगी मैम ने देख रखा है, होंगे। तो मेरे आगे ना रैंडमली, मैं जानता ही नहीं था कौन है कौन नहीं, ना मैं रणवीर अलाहाबादिया को जानता था। पता नहीं कैसे वो क्लिक किया और मेरा मन किया कि चल मैं देखता हूँ। और उसको फिर मैं भूल गया। मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी थी, चाइना टू अमेरिका, मैं यूएस में माल सप्लाई करता था। सप्लाई क्या करता था, ओवरलू के थ्रू मैं करता था, ओवरलू पे जाके मेरी वेबसाइट पे शॉपिफाई पे स्टोर, उधर भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। 22-23 हजार, पता नहीं 25 हजार का था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। जितना इन्वेस्ट किया था बस उतना ही रिटर्न आ गया था। फिर मेरे को ना एक चीज समझ में आई थी कि भाई मेरे को ना डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी, जिसकी वजह से मैं फेसबुक एड्स को रन करना सीखूं। तब क्या हुआ कि मैं आया बड़ा बिजनेस में। और वहां पे भी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, मैं विवेक सर को ना जानता हूँ ना कुछ, एकदम बस माइंड में क्लिक हुआ कि यार उस बंदे की कुछ सुना था क्या है, जबकि पता भी नहीं था कि क्या सुना था क्या नहीं। और रैंडमली मैंने इंक्वायर कर दिया कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए है। और उधर क्या था, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो था, लेकिन उनका एक प्रोग्राम चलता था, ईएई, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंदर था डिजिटल मार्केटिंग। और क्या हुआ, जब मैं उस डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए वो किया तो पता नहीं कैसे आया। मैंने कहा, मैंने झूठ ही बोल दिया था वहां पे, मैंने कहा मेरा ना दोस्त है, वो बोल रहा था कि यहाँ पे अर्निंग भी हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई, कि आईबीसी करके, आईबीसी करके यहाँ पे एक है, और वो मैंने उसकी फीस वगैरह पूछी। अब क्या, देखो, उन्होंने बोला 70,210 रुपए का प्राइस है। मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है इतने। उन्होंने पूछा कितने हैं आपके पास। अब मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट क्या हुआ। उधर ईएमआई मॉडल था 24,780 रुपए। और मैंने, उन्होंने जब मेरे से पूछा ना कि कितने हैं, मेरे बैंक अकाउंट में एग्जैक्ट पड़े थे 24,780 रुपए। एग्जैक्ट अमाउंट वही पड़ा हुआ। अब फमीदा जी, ऊपर स्पीकर वाला आइकन होगा वो चेक करो प्लीज। ओके सर, आपकी, हाँ ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब मैंने वहां से स्टार्ट किया ना,
3 महीने मतलब मैंने फर्स्ट टाइम विवेक सर को देखा था ना, मैं जानता था प्रांशु सर से भी मैं वहीं पे मिला, और बाकी सबसे भी। और पता है कितना नियर में, मेरे जैसे ये है घर मेरा, ½ किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी, मतलब वहां पे प्रांशु सर का ऑफिस। मेरे को डायरेक्टली कॉल आया था कि करण भाई आप ऐसे ऐसे ऑफिस में आओ। और मतलब मेरे को यही था कि मेरे को ना घर से ज्यादा दूर नहीं जाना, इतना नियर में मेरे को मिला। और ये था कि मेरे को कोई ऑनलाइन वर्क करना है ताकि मैं फ्री रहूं। ये सारी चीज उस टाइम मैनिफेस्ट हुई, पता भी नहीं था कि कैसे हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने ना एक अफर्मेशन लिखी थी कि 3 मंथ्स के अंदर ना मैं विवेक सर के साथ स्टेज पे फोटो खिंचवाऊंगा। मुझे नहीं पता था क्यों क्या कैसे। और 3 मंथ्स के अंदर ऑटोमेटिकली मेरे सेल रेवेन्यू ज्यादा नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ था कि प्रांशु सर के साथ ना किसी को जाना था और उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थे। मेरे को ऑटोमेटिकली प्रांशु सर का आया, प्रांशु सर कहते कि करण भाई चलो, विवेक सर ने बुलाया, और मेरे को लेके गए वहां पे। और मेरी फर्स्ट टाइम विदाउट उसके विवेक सर के साथ, मतलब स्टेज पे तो नहीं हुई, लेकिन हाँ विवेक सर के साथ वहां पे फिर मेरी एक फोटोग्राफ हुई थी। अब ये सब बातें सुन के अच्छा तो बड़ा लगता है कि भाई किसी ने मैनिफेस्ट किया हुआ है, कैसे हुआ है, किस्मत हो सकती है। किस किस को लगता है ये वाली चीज कि हाँ भाई किस्मत होती है, कि भाई किस्मत में होगा तो इसकी वजह से हो रहा है, डेस्टिन्ड था। बताओ। हार्ड वर्क एंड डेस्टिनी, हार्ड वर्क तो मैम किया ही नहीं था मैंने, मैं बता तो रहा हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं था। और डेस्टिनी तो मेरी ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। एक टाइम पीरियड ऐसा था कि मतलब बहुत ही अलग लेवल की चीजें कर ली थी। बहुत ही खराब इंसान बन चुके थे। ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, बस बहुत बहुत ही अलग लेवल पे। और वैसे ही दिल्ली के, लगा लो क्या ही हिसाब होगा। हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन भी नहीं थे, यही तो मैं बता रहा हूँ अभी। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे ये चीज वर्क करती है और क्या होता है। देखो क्या होता है ना, कुछ नहीं, आर्ट ऑफ लेटिंग गो वगैरह कुछ नहीं, अभी बताता हूँ। कुछ किया ही नहीं था मैम, बिलीव कहाँ से होता। खुद पे किस चीज का बिलीव होता, कुछ करा ही नहीं था, नेगेटिविटी में, कंप्लीट नेगेटिविटी, ऑड्स ही अगेंस्ट में थे। मतलब लाइफ पूरी तरीके से धो रही थी, पूरी तरीके से ऐसा हो रहा था कि भाई कभी, अच्छा किस किस ने कबीर सिंह देखी है? हाँ ये बताता हूँ, यहाँ से चेंज आया था, यहाँ से चेंज आया था। और किस किस ने संजू देखी है? वो दोनों मूवी मेरे पे बनी है, बस ये सोच रहे। इस लेवल में थी चीजें, इस लेवल में। हाँ ये है कि ऐसा कुछ ये सब नहीं किया, लेकिन था लेवल अलग ही। तो ठीक है ना। अब क्या, एक बार ना क्या हुआ, मैं दोस्तों के साथ बीच में बैठा था, उन्होंने ना कबीर सिंह देखी थी, और पता नहीं क्या हुआ था कि कबीर सिंह जब मैंने देखी ना, मुझे अच्छी नहीं लगी थी वो मूवी। कहीं ना कहीं शायद अंदर से था, क्योंकि फुटबॉल वगैरह मैं अचीव किया था, मैं एथलीट भी रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेरी मतलब रेस वगैरह भी, ऑल दो स्कूल की थी वो। लेकिन हाँ ये है कि हो रखी है, मेडल्स वगैरह थे। ऑल इंडिया नेशनल जूडो के अंदर मैं 3rd रैंक पे आ रखा हूँ। तो वो भी बचपन में आया था, कुछ ऐसा नहीं, मम्मी ने छुड़वा दी थी, मम्मी सोचती थी कि बड़ा होगा तो ये मारेगा लड़कियों को, लड़कियां ही मार के चली गई। मम्मी को पता ही नहीं चला भाई, जमाना बदल गया। कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, क्या बता रहा था, मैं तो दिमाग से उतर गया एकदम से एक्साइटमेंट के चक्कर में। हाँ, कि कबीर सिंह मूवी देखी थी तो मेरे को पसंद नहीं आई। हुआ क्या, मैं ना अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास गया था, ड्रिंक करने ही गया था, ऑब्वियस सी बात है। और क्या हुआ, जब मैं वहां गया तो वहां ना वो मूवी देख रहे थे, और मेरे को ना ऐसे हुआ, मैंने कहा यार बेकार मूवी है, सारे कहने नहीं यार इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी मूवी है, क्या बोल रहे हो। मैं कहा पता नहीं यार, मेरे को अच्छी नहीं लगी ये तो, मेरे को, मैंने कहा ये तो उस इंसान के लिए है जिसको ना कुछ अचीव ही नहीं करना जीवन में। मैंने ऐसे ही बोल दी थी कि कुछ वो भी नहीं। अच्छा क्या हुआ ना, उधर ना सबने मेरी तरफ देखा, और एक जना बोला हंसते हुए कि तूने क्या अचीव किया है। पता नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं, अंदर ना बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत ही खतरनाक वाला गुस्सा आया। ऑल्दो मैं अब विश करता हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ करे,
अभी थोड़ी उसकी कंडीशन ऐसी हो गई। लेकिन हाँ ये है कि उसने ना कुछ ऐसे बोला, मेरे को ना बहुत ही खतरनाक गुस्सा आया था। वो ना मेरे अंदर ऐसी चीज जाग गई थी। मैं आपको ना एक किस्सा और सुनाता हूँ। जब मेरी रेस होती थी ना एथलीट का मैं, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि स्कूल में क्वालिफिकेशन रेस थी, और क्या कहते हैं, मैं क्वालिफाई कर नहीं पाया था। मैं ऑलरेडी तेज भागता था, लेकिन फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उस टाइम ना भाग मिल्खा भाग आई थी। तो क्या हुआ था, मैंने ना वो देखे थे कि उसमें ना लेग वेट्स पहन के भागता है। मैं लेग वेट्स खरीद के लेके आया था, सिर्फ नहाने के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ नहाने के टाइम पे मैं उतारता था। इसके अलावा पूरे दिन स्कूल पहन के जा रहा हूँ, खेलता हूँ तो लेग वेट्स पहन के खेल रहा हूँ। क्या कहते हैं, फुटबॉल खेल रहा हूँ तो उसमें भाग रहे हैं तो लेग वेट्स में, सिर्फ और सिर्फ तब उतारे जब रेस थी, रेस से 3 दिन पहले। और लिटरली बता रहा हूँ, जब उतारे ना, पैर ना ऐसे लगता था कि यूं हवा में ऊपर जाए जा रहे जाए। ऐसा फील होता था कि भाई ऊपर जा रहे हैं पैर से। तब क्या हुआ ना, ईगो हर्ट सर, जिसने आज आपको। हाँ। नहीं नहीं, बनाने वाले तो वो है, बनाने वाले तो सिर्फ वही है, और कोई नहीं। बाकी सब तो आते रहते हैं, आते जाते रहेंगे। वहां से ये चीज आ गई थी कि भाई ये ड्रिंक वगैरह करनी है, ये सब करना छोड़ना है, ये चीज हटानी है। अच्छा चलो, विवेक सर के पास भी आए, लेकिन ना तब भी ना मैनिफेस्टेशन वगैरह पे ना इतना बिलीव था ही नहीं। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी जो करंट में देख रहे हो ना, आज से जस्ट 1 साल पहले की मैं बता दूं। क्या डेट है, आज है हमारी फेब। हाँ फेब में, फेब में मैं साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा था। तो इस लेवल पे मेंटल हेल्थ चैलेंज थे, और पे कर रखा था अच्छा खासा, और कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो अभी आप लोगों को बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने बड़े लेवल पे वर्क कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, कितना नेगेटिव लेके जा सकता है, कितना पॉजिटिव लेके जा सकता है। और करने वाले हम ही हैं, होने वाला भी हमसे ही है। सारी चीज हमसे ही है। और जो कहता है ना कि मैंने प्रैक्टिस तो बहुत करी थी, मैंने तो ये अफर्मेशन लिखे, ये लिखे, वो लिखे, नहीं हुआ मेरे साथ। उसका भी रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं होता। कुछ लोग प्लीज चेक, क्या है। हाँ अरे आंसर मैंने बताया ना कि हो नहीं पा रहा अभी, तो इसकी रिकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी और कुछ नहीं। यार मैं जानता हूँ अब नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे प्रिंस सर। हो ही नहीं रही, मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो, क्योंकि बाकी लोगों ने तो किया ही है। बट बाकियों का मेरे पे आ रहा है बहुत सा, अभी भी आ ही रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। रिकॉर्डिंग दे देंगे। फिर क्या हुआ। अब मैं आप लोगों को ना एक चीज पूछता हूँ, किस किस को यहाँ पे किसी ना किसी ऐसी चीज का गिल्ट है कि यार मेरे से ये चीज हुई, यार रिग्रेट है किसी चीज का। है किसी को यहाँ पे, किसी, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गलती होती है, कमियां होती है। तो किस किस को है। हम्म। किस किस को। संजय सर को नहीं है, वेरी गुड। अब एक चीज को ना बहुत अच्छे से समझना, यूनिवर्स जो होता है ना, वो ऑल टाइम सुनता है। और सुनता क्या है ना, वो सुनता वर्ड्स नहीं, फ्रीक्वेंसी सुनता है, यानी कि वाइब्रेशन सुनता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं खुश नहीं हूं और मैं कहूं मैं बहुत खुश हूं, आप ही बैठे हो, जैसे निखिल सर बैठे हैं, कृष्ण सर बैठे हैं, मैं खुश नहीं हूं, और मैं फिर भी झूठे मुंह कह दूं नहीं नहीं यार बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है, पहचान पाओगे इस चीज को कि नहीं पहचान पाओगे, या आप सब लोग भी बैठे हो यहाँ पे, कौन ये चीज पहचान जाओगे ना कि भाई झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, झूठ बोल रहे हैं। तो सेम यूनिवर्स भी ऐसा होता है, अगर आप, आपके अंदर चल कुछ रहा है और आप मांग कुछ रहे हो, तो यूनिवर्स वो देगा आपको, वो पहचानेगा। इसी तरीके से अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है, किसी चीज का कोई रिग्रेट है, और उसके बाद आप डिजायर मांग रहे हो, तो नहीं होता पूरा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर करके बताता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। हम्म। चार्ट दिख पा रहा है सबको, मेरे को चैट बॉक्स में बताएं। हम्म। देखो होता क्या है ना, सबसे नीचे की जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के रेट्स है।
कि किस लेवल पे फ्रीक्वेंसी होती है। जिसको शायद पता ना हो मैं बताता हूँ, हमारा ब्रेन जो है ना 5 वेव्स में काम करता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। ये 5 वेव्स होती है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलती है। और जिस टाइम जो सबकॉन्शियस एक्टिव होता है ना, वो अल्फा वेव्स में एक्टिव होता है जब हम सोते हैं या नियर टू स्लीप होते हैं, तब सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। इसलिए बोलते हैं कि रात को सोते टाइम ना अफर्मेशंस करके सो, और सुबह उठो तब भी अल्फा वेव्स हमारी एक्टिव होती है। सुबह जल्दी सोना रात को, ओ सॉरी, सुबह जल्दी उठना रात को जल्दी सोना, इसकी वजह से ये वाला होता है। अच्छा सुनो अभी, मान लेते हैं कि हम अगर किसी भी तरीके का हमें शेम है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, एरो देख पा रहे हैं ना सब, एरो दिख रहा है ना सबको। हम्म। शेम है और हम क्या कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं। डिजायर की फ्रीक्वेंसी है कितनी, 125, और शेम की है 20। मान लेते हैं कि डिजायर में है कि 1 लाख रुपए हमारे पास आए, लेकिन जो हमारे शेम है, और शेम है वो है हम क्या, हम है 20 पे, अभी हम है। क्या लग रहा है कि ये अचीव होगा, ये चीज अचीव होगी? फॉर एन एग्जाम्पल, कोई चीज 100 रुपए की है और आप चाहते हो कि भाई मेरे को वो चाहिए, लेकिन आपके पास 20 रुपए ही है, क्या आपको वो चीज मिलेगी? इन्हीं चीजों से क्लियर होता जाएगा अभी आप लोगों को, मेरे को तो आगे जाने की जरूरत नहीं, नहीं तो ये बहुत डीप है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। क्वांटम फिजिक्स से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन निकला है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन निकला है, लॉ ऑफ अजम्पशन निकला है। एनएलपी जो मैंने स्टडी करी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये भी वहां से निकला है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी क्वांटम फिजिक्स से ही निकली है। तो जिस भी हम लेवल ऑफ उस पे होंगे, वो हमें करने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको ना मैं अभी कॉलिंग से रिलेट करके बताऊंगा, तब ज्यादा समझोगे। जो भी लोग अभी ना नए नए कॉल कर रहे हैं, उनको ना किसी तरीके की शेम फील होती होगी कि यार अच्छा नहीं लग रहा कॉल पे बात करके। और किसी से बात भी करते होंगे ना, तो उनको गिल्ट फील होता होगा कि गिल्ट हो रहा है, या किसी भी तरीके का। ऐसे ऐसे हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन किन कुछ कुछ लोगों को होता हो। किसी ना किसी को ना कोई, अगर मान लो उनसे बात कर रहे हैं और करते 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 क्या हुआ, उनसे कॉल अच्छी नहीं हुई, तो उनको ना ग्रीफ आने लगेगा कि यार मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से हो नहीं रहा। फिर क्या होगा, फिर पैदा होगा फियर। फियर आने लगेगा कि भाई मैं नेक्स्ट कॉल भी ऐसे ही करूंगा, मैं नेक्स्ट कॉल भी खराब होगी, नेक्स्ट कॉल भी खराब होगी। अब ये जो इमोशंस है, ये जो इमोशन है, ये सारे के सारे हैं नेगेटिव इमोशन। डिजायर क्या होता है ना, डिजायर पॉजिटिव भी होता है, डिजायर नेगेटिव भी होता है। डिजायर पॉजिटिव भी होता है और डिजायर नेगेटिव भी होता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, अंदर से इमोशंस नेगेटिव है, और आप डिजायर करते हो पॉजिटिव को, मान लेते हैं कि आप कर रहे हो 20 30 50 75 100, वन 150 कितने हो गए ये, 100 100 200, 275, 275 का ऑलरेडी माइनस में बैलेंस है, और आप डिजायर कर रहे हो 125 का। आप माइनस में हो 275, और 125 का डिजायर है। तो अभी आपको और कितना प्लस करना पड़ेगा? सबसे पहले, पहले तो -275 को जीरो पे लेके आना होगा, न्यूट्रल पे लेके आना होगा, और उसके बाद आपको 125 के लिए और करना होगा, तब जाके वो चीज अचीव होगी ना। अब इस चीज का मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि मैं कह रहा हूं कि कैसे ये वाली चीज होगी। अरे ये क्या हो गया, अटक गया क्या? एक सेकंड। जैसे कल आप लोगों ने ना देखा होगा, मैंने शेयर किया था अपना, किस किस ने देखा था कि जो मैंने वो 25 लाख वाला अफर्मेशन वाला शेयर किया था? चैट बॉक्स में बताओ मेरे को। देखा था ना? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो करण मेहरा बैठ के आप लोगों को आज सिखा रहा है ना, एक समय ऐसा था कि क्लोजिंग तो ऐसा है कि मतलब ना बात करने में भी बहुत घबराहट होती थी। उस टाइम मैं क्या करता था, और ये मैंने मतलब कॉपीज भर रखी है, कॉपीज, जिसको मैं बोलूँ ना, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर नाउ दैट एवरी पर्सन आई टॉक विद क्लोजेस द सेम डे। उस टाइम यही मेरी अफर्मेशन थी, और मैं आपको बता रहा हूँ ये आज मेरी रियलिटी है। अगर मैं किसी से क्लोजिंग पे बात कर रहा हूँ ना, कि मुझे पता है कि इससे मेरे को बात करनी है और मेरे को क्लोजिंग करनी है, तो उसकी क्लोजिंग होती है। और उस टाइम ये चीज रियलिटी नहीं थी, उस टाइम सिर्फ डिजायर था। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजायर था।
मैंने बताया ना आप लोगों को। सर आपकी राइटिंग डॉक्टर की तरह है, मैम डॉक्टर से भी बेकार है, मैं आपको क्या बताऊं, और ये अभी अच्छी हुई है, पहले से भी बेकार थी। तो ये चीज अभी, हाँ, दूसरा क्या दिखा रहा था मैं? हाँ, मैंने आप सब लोग, अरे यार इसको रोटेट कैसे करूंगा मैं? कोई नहीं, अपना फोन रोटेट कर लो, फोन से देख लेना। मैंने कितनी बार बता रखा है ना कि आई लाइक माई सेल्फ एंड आई लव माई वर्क। ये वाली अफर्मेशन मैंने सब लोगों को बता रखी है कि ये अफर्मेशन करनी ही करनी है। ये अफर्मेशन मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने 3 से 4 कॉपीज भर रखी है। इससे होता क्या है कि हम अपने आप के लिए डिजायर बढ़ता है, खुद को चाहने का डिजायर बनता है, खुद को प्यार करने का डिजायर बढ़ता है। और जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तो कोई भी काम आप करोगे, कोई भी काम आप करोगे तो उसको भी प्यार करने लगोगे। क्या? ये आपने लिख रखा है? हाँ मैम, मैंने लिख रखा है। ये अभी मैं नहीं पढ़ता, ये रहने देते हैं। ये तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ये, लेकिन वो है जो अभी मेरे को फाइंड आउट हो पाए, जो मेरे को मिल पाए कि हाँ भाई ये वाले हैं। अच्छा, कौन कौन अब ये चाहता है कि जैसे मैंने कुछ चीजें मैनिफेस्ट करी अपनी अपनी लाइफ में, ऐसे वो भी करना चाहे, चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, या फाइनेंस के मामले में? वॉर्म्स इन योर कॉपी। कोई नहीं, कोई नहीं, चलेगा यार। दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग में कोई कीड़ा नहीं, वैसे दिमाग में भी कीड़ा है आगे बढ़ने का। हाँ, तो अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्यों वो चीजें पूरी नहीं हो पाती, क्यों वो डिजायर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना कि जो नहीं कर पाते। क्यों नहीं हो पाता वो समझो। हो इसलिए नहीं पाता कि अगर हम किसी भी तरीके की गिल्ट, किसी भी तरीके की नेगेटिव इमोशन में है, जो चाहे हमारे साथ बचपन में ही क्यों ना घटा हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हम छोटे बच्चे थे और हमारे पिता ने, हमारी माता ने हमें कह दिया तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे इसको, हट जाए यहाँ से। ये भी हमें अगर रह गया मन में, तो ये भी नेगेटिव इमोशन बन जाएगा, तब भी वर्क करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कम, कम लेवल पे करेगा। वो 100% फुलफिल नहीं हो पाएगी चीज। सपोजिंगली हमारा कोई बिलीफ है कि भाई मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट कम मिलता है। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट बहुत कम था। तो ये भी आप अब मांगते रहना कि नहीं, बहुत मैं लिखते रह जाना कि भाई मैं आई एम दी ग्रेटेस्ट अचीवर, ग्रेटेस्ट अचीवर। लेकिन बचपन में अगर ये पैदा हो गया आपके कि भाई मैं मेहनत बहुत करता हूँ, चाहे इसका रीजन ये क्यों ना रहा हो कि आपकी परिस्थितियां ही ऐसी क्यों ना रहा हो, परिस्थितियां भी ऐसी रही हो, तब भी ये चीज ध्यान रखना, मैनिफेस्ट उल्टा आ जाएगा आपके ऊपर। सर मेरे साथ तो हर चीज को देख के लगता है कि हाँ ये मैं कर लूंगा, सब कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा, हो जाएगा, ये सही है ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके अंदर ये डिजायर है, लेकिन ये बिलीफ नहीं है। बिलीफ और डिजायर में फर्क होता है। ये डिजायर है, आप किसी को देख रहे हो, आपके अंदर से इच्छा जागती है कि मैं भी कर लूंगा, तो ये डिजायर है। इसके अचीव होना ना होना डिपेंड करता है आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, किस किस ने डॉग पाल रखा है, पेट पाल रखा है, कि मतलब हाँ डॉग, मेरे को एक बारी बताओ। और किसको ये लगता है कि हाँ भाई डॉग्स जो है बहुत फ्रेंडली ब्रीड होती है, मतलब कि बहुत फ्रेंडली है, उनसे प्यारे लगते हैं, मतलब सिर्फ इतना भी, है ना? हम मान लेते हैं कि डॉग्स जो एक्चुअल में 80 to 90% बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। एक बच्चा सोचता है कि नहीं यार मेरे को आज इनसे खेलना है, मेरे को बच्चे सोचता है कि मेरे को डॉग से खेलना है। लेकिन होता क्या है कि वो डॉग उस पर अटैक कर देता है, उसको काट लेता है। क्या उस बच्चे के अंदर फिर से डिजायर आएगा या डर पैदा हो जाएगा कि दोबारा खेल लेंगे? फियर। अब मान लेते हैं कि दूसरी बार क्या होता है, उसका एनकाउंटर होता है फिर से डॉग से, और डॉग
जो एक्चुअल में प्यार ही करने आना चाहता था, खेलने आना चाहता था, क्या उसके अंदर क्या पनपेगा? उसको डर महसूस होगा या उसको प्यार आने लगेगा? तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। बचपन में हुई चीजें, किसी भी तरीके के कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस जब हमारे अंदर आता है, तो लाइफ में चाहे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए या ना आए, हमारे अंदर से आने लगता है ये मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगने लगता है। वो डर ही होता है जो रोक लेता है किसी भी चीज को करने से, किसी भी डिजायर को फुलफिल होने से। वो डर होता है जो रोक लेता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे इस चीज को किया जाए? चलो, ये तो मेरी स्टोरी हुई कि थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को बताई। कौन कौन शाहरुख खान को जानता है? चाहोगे कि शाहरुख खान बताए कि भाई कि कैसे उसने अचीव किया, और एक्चुअल बताए सीक्रेट, और कोई ऐसी चीज आप लोगों को दे जाए? किसने इस बुक को देखा है या सुना है इसके बारे में? द सोर्स। मुझे लगा ही था, ये हर कोई नहीं जानता इस बुक के बारे में। बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे इसके बारे में। अब मैं एक वीडियो आप लोगों के आगे प्ले करूंगा, हम सब लोग उसको वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना? मैं भी देखूंगा उस वीडियो को, बहुत टाइम पहले देखी थी मैंने, क्योंकि नहीं, मैं इसका पीडीएफ नहीं भेजूंगा, ये आप सब लोगों को मंगानी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी में इसका नाम है विचारनियम, और इंग्लिश में है द सोर्स। लेकिन पहले, आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? एक बार मेरे को बताओ। ठीक है। तेज ज्ञान एक फाउंडेशन है, सरश्री नाम है जिनकी ये फाउंडेशन हैगी, और उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को, ये वीडियो आराम से देखेंगे हम सब लोग, और कोई लीव मत करना है, क्योंकि इसके आगे भी मैं कुछ चीजें और बताऊंगा अभी। कोई भी लीव मत करना, नहीं तो हाफ रह जाएगी। मेरा मन नहीं है, पता नहीं क्योंकि इसकी ना रिकॉर्डिंग शेयर करूं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करने का। Thank you, everyone. Please sit down, Pune. Thank you so much. And yes, thank you so much. And सबसे पहले आप सबको बहुत 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 हैप्पी थॉट्स, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, यहाँ पर बुलाया, और मैं आपसे बहुत कुछ बातें करूँगा इस किताब के बारे में, द सोर्स, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। और यहाँ पे जो हमारी तेज ज्ञान फाउंडेशन है, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, और आप सबसे बहुत सारी बातें करने का मौका मुझको दिया है। सो प्लीज़ आप लोग सेटल डाउन हो जाइए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। गॉड ब्लेस यू ऑल इन पुणे।
ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त आ गया है जब हम यहाँ पर अपनी बुक रिलीज करने जा रहे हैं. सो आई नाउ रिक्वेस्ट शाहरुख सर टू प्लीज इनॉग्रेट द बुक द सोर्स द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय रिस्पेक्टेड सर श्री एंड हैंड ओवर अ कॉपी टू ऑल आवर गेस्ट. और ये बुक मराठी और हिंदी में भी लॉन्च हो चुकी है 11/11/2011 में. हम शाहरुख सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यही बुक हमारी मराठी और हिंदी में भी है जो लॉन्च हो चुकी है, पर अगर आप हमारे यूथ को दिखाएंगे तो आई थिंक ये लोग और अच्छे से पढ़ेंगे वो बुक. विचार नियम ये हमारी मराठी और हिंदी में भी अवेलेबल है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अस द ऑनर्स. शाहरुख जी, हमारा छोटा सा पहला क्वेश्चन है, आप हमारी बुक के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारी बुक के बारे में. द सोर्स द पावर ऑफ थॉट्स. यह विचार नियम और जो पावर ऑफ थॉट्स किताब है, आई थिंक मैं खुद बहुत बड़ा बिलीवर हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जवान पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, सबसे सुबह जब हम पहले उठते हैं, जो भी काम करें, अच्छा काम करें, बुरा काम करें, बच्चों के साथ खेल रहे हों या छुट्टी बनाएं, आई थिंक पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे किसी ना किसी की अगर भलाई ना हो तो किसी ना किसी की बुराई ना हो. एंड आई थिंक इफ़ वी स्टार्ट द डे विद हैप्पी थॉट्स, इफ़ वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग्स thinking only positive, I truly believe the day goes positive, I think the life goes positive, and I'm a big believer कि हमारे दुनिया के अंदर जो भी चीज़ मटेरियल है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम जानते हैं नेचर ने बनाई हैं, लेकिन वो तभी बनती हैं हमारी थॉट से बनती है, हमारी सोच से बनती है. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दैट. एक क्वेश्चन है, आपके इंडस्ट्री में शुरुआत के दिनों में आप क्या देखते थे, विजुअलाइज करते थे? क्या आपके विचारों में था कि आप एक दिन सुपरस्टार, मैन ऑफ द मिलेनियम, बादशाह, किंग खान बनेंगे? सच बात यह है कि जो कुछ एक्चुअली मिलता है हमारे सोचने से, हमारे करने से ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति होती है भगवान की, खुदा की, जो हमारे लिए हम ज़रिया हैं. और मैं अभी बैक स्टेज बता रहा था कि हमारे प्रोफेशन के अंदर आर्ट, जो हमारी कला है, वो आर्टिस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा कलाकार बन जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि मैं बहुत सारे लोगों को मुस्कुराने के रीज़न देना चाहूँगा, कि वो हंसें, खुश रहें. What is your message to the youth about thoughts? I'm a big believer of the youth. मैं खुद अभी 46 का हुआ परसों, लेकिन मुझे अभी भी लगता है मैं बहुत जवान हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हर कोई दुनिया के अंदर यही बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में है और हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए. मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं. पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है. लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो रहा है. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एनीवन एल्स. व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तो मैं कोई भी बनना नहीं चाहता था. मैं सिर्फ वो करना चाहता था जो मुझे खुशी मिले. अगर जो दिमाग में आपके आएगा, जो आपके दिल में आए, उस काम से आपको अगर खुशी मिले, अपने माँ बाप के साथ बैठकर उनको समझाएं, क्योंकि कई बार मदर फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, खेलो मत, पढ़ाई करो. आई थिंक व्हाट यू बिलीव इन, if you believe in yourself, you will become yourself. It's not important to become a Shah Rukh Khan or an X or a Y and Z. किसी की तरह बनना बड़ी बात नहीं है. आई थिंक अपने आप में, अपने आप से मुब्तला होकर अपने आप से खुश रहना, आई थिंक उससे बड़ी कोई भी हैसियत दुनिया में नहीं है. Whoever you are, you're beautiful. That's what I believe. Thank you. Such a pretty thought again. Much. Sir, एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, एक छोटा सा मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे यहाँ पे? No, I would just like to tell them, be happy. I really like the
स्लोगन ऑफ दिस बुक कि हैप्पी थॉट्स। हमें हमेशा सबसे बड़ी दुआ हर किसी के लिए दो ही करता हूँ कि आप हेल्दी रहें, आपका जिस्म जो है स्ट्रांग रहे और आपको हमेशा दिमाग में दिल में खुशी रहे। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करेंगे उसको खुशी से करें और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, बिकॉज ज़िंदगी जो है अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि ज़िंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ़ यू फेल वंस डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। If you succeed once, don't become hot-headed and big-headed. You know, first of all, I'll take this opportunity to thank all of you, everyone here in Pune and people who are from outside, all the dignitaries, all the youngsters. I would also like to thank the Tej Gyan Foundation and everybody here on the dais for inviting me. I'm thinking I'm good enough कि मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आप लोगों के सामने आकर प्रस्तुत हो सकूं, इतनी खूबसूरत किताब आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। Actually, इस किताब की एक दो खासियत हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं, और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं, और मैं हर वक्त दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ बाथरूम में पढ़ता हूँ। सो आई रीड ऑल 3 बुक्स, और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं। लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है, हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो। लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड। And the second unique quality of this book is कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हम हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। मैं इस किताब में से 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। इस किताब में उस सोच, उस सोर्स को कंट्रोल करना सिखाया गया है। और मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज़ होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते हैं। दो तीन बातें और कहूँगा तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में और सब लोगों के बारे में जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा मैंने कहा कि सुबह उठते ही अच्छी थॉट्स सोचो, इस किताब में 2-4 लाइनें और ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थाट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट, बिकॉज एज दिस बुक सेज, विश्व में किसी भी चीज के भौतिक निर्माण से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज ट्रू। आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स। जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नज़रिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं हैं। सो इट इज़ द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक। मुझे अपनी भी मुझसे पूछा इन्होंने सवाल, मैंने पूरा जवाब नहीं दिया कि मैं जब छोटा था तो कैसा सोचता था,
मैं सोचता था कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। आई रिमेंबर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे इन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने। एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा दो औरतें थ्री व्हीलर में हैं, और सडनली उन्होंने मुझको देखा। मेरा नाम उस सीरियल में अभिमन्यु राय था, फौजी में। और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख शाहरुख ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिजायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीज़न दे सकूं, उनको मुस्कुराने का रीज़न दे सकूं। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में दो मेन चीज़ें इन सब मटेरियल चीज़ों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर टू गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी, एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो माई मेन ड्रीम वॉज दैट आई शुड विन द अवार्ड एंड बिकम सो बिग दैट माई मदर कैन सी मी फ्रॉम हेवन। मेरे दिल में ये था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूं, जितने साल भी मैं काम करूं, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजंस देता रहूं। So my thoughts were always very positive. My reasons were very, very clear कि I will do this to bring smiles to people's faces. And that's the God's honest truth. Today sometimes I don't need any of it, but I keep working day and night, 20 hours a day. मेरे बेटे का जन्मदिन था परसों, और उसने कहा आप मेरे साथ नहीं हो। नहीं, मैंने कहा मैं काम पे जाऊंगा, बिकॉज लोगों की मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। So if you have a good reason, all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through. Also, I want to mention a few initiatives that the Tej Gyan Foundation has taken. मुझे लगता है ऐसे initiatives, ऐसी बातें करने से, अच्छी बातें करने से, फैलाने से लोगों की सोचने का तरीका, नज़रिया बदलता है। And one of the initiatives that the foundation has taken is the World Peace Initiative, जो आई थिंक हमारे यूथ को, हम सबको समझना चाहिए कि आज हमारी दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पीस की है, वो प्यार की और प्रेम की है। एंड आई ट्रूली बिलीव वॉरिंग, फाइटिंग, बीइंग वायलेंट हैज़ गॉट नो मीनिंग एट ऑल। आप ज़्यादा लैंड कब्जा कर लें, आप ज़्यादा पैसा कमा लें, आप किसी और का देश छीन लें, किसी और का घर छीन लें, आखिर में एक बहुत पुरानी बात है जो सब बड़े कहते हैं, आखिर के अंदर हमको सिर्फ 6 फीट ज़मीन की ज़रूरत होती है या मुट्ठी भर ऐश रखने के लिए जगह चाहिए होती है। वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस वॉरिंग एंड वायलेंट फैक्टर्स इन आवर लाइव्स। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट ऑल ऑफ अस शुड वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बिलीव इन वर्ल्ड पीस। वी शुड हैव गुड थॉट्स अबाउट वर्ल्ड पीस। एंड द सेकेंड इनिशिएटिव जो इन्होंने शुरू किया है वो है द सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे रिलीजन्स हैं, हम्म, देखा सबने? अच्छी लगी वीडियो? तो हाँ, अब मैं आप लोगों को अपना बता देता हूँ। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अब जो जनरेशन है उनके लिए ट्रेनर मैं रहूंगा इंडिया के अंदर। मेरे अलावा कोई और नहीं हो सकता। रीजन है इसका, रीजन इसलिए है, स्टक हो गई मीटिंग। मीटिंग वीडियो क्लियर है ना सब लोगों को? हम्म। उसका रीजन ये है कि जिस नेगेटिव माहौल में मैं रहा, और बहुत चीजें रही कि जिसमें मैं ड्रिंक भी की, सारी चीज करी, उसके बावजूद मैंने अपने आप को पलट दिया। कुछ था नहीं, बस एक बिलीव था कि करना है। अब मेरे पे तो रीजन भी नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे होता है ना कि मम्मी के लिए करना है, पापा के लिए करना है, ऐसा रीजन नहीं था मेरे पास। किसी रीजन की वजह से वो रीजन नहीं थे।
लेकिन ये था कि भाई करूंगा तो सही, करूंगा तो सही। जिद्दी था मैं, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ। जिद्दी खतरनाक था। आज भी बहुत खतरनाक जिद्दी हूँ। मतलब अगर मैं अपनी जिद पे आ गया तो फिर तो बहुत खतरनाक चीजें हो सकती है। मतलब ऐसा भी है कि कभी कभी प्रांशु सर भी डर जाते हैं कि भाई ये क्या है, ये अब अगर इसने बोल दिए करेगा भी। ठीक है। तो वो वाली चीज। मतलब डरता तो कोई भी किसी से नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या है, बस वो वाली चीज। कहने का मतलब क्या है ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट में पढ़ाई गई है ना, वो एक्चुअल में कंप्लीट नहीं है। वो सिर्फ अफर्मेशंस है, उसमें अफर्मेशंस दी गई हैं। इस बुक को एक्चुअल में पढ़ो, इसको पढ़ोगे तो सही। लेकिन मैं भी आप लोगों को बताया तो ये जो एनएलपी में कराता हूँ ना, ये सबसे बेस्टेस्ट फॉर्म है मैनिफेस्टेशन का। अब मैं आपको एक स्टोरी और बता रहा हूँ। जो मैंने बताया कि लास्ट ईयर तक ऐसे था, तब मेरे आगे ना कोच बीएसआर सर आए थे, उनको भी मैं कभी भी नहीं जानता था। नाम सुना था बस मैंने, कोच बीएसआर, मुझे पता भी नहीं था। मुझे बस इतना पता था सेल्स, सेल्स सिखाते हैं, सेल्स वगैरह वाला। मुझे नहीं पता था कि वो एनएलपी भी टीच करते हैं। मुझे नहीं पता था उनके पास प्राणिक हीलिंग की गिफ्ट्स हैं उनके पास। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना डीपली जानते हैं। अगर इसको करने के ना, एक चीज समझ के चलना, अगर हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं तो वो फ्रूटफुल हो ही नहीं पाएगा। वो फ्रूटफुल हो ही नहीं पाएगा, वो डिजायर, वो सारी चीज कंप्लीट। हो सकता है पैसा आप कर लो, बहुत लोग आप देखते हो कि बहुत नेगेटिव होते हैं, कर भी जाते हैं। वो सिर्फ कर्म से होता है, यानी कि क्या, एक्शन लिया, एक्शन का रिजल्ट आ गया। हाँ, बीएसआर सर का अभी लाइव चल रहा है, वो मास हीलिंग प्रोग्राम चल रहा है। 365 डेज का है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव चैलेंज है ना, तो लाइव सर का 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10 से 11 के बीच में रहता है। यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, वो लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट मास हीलिंग कर रहे हैं अभी। 365 डेज का है। ऑलरेडी आई गेस 4 मंथ्स तो हो चुके हैं उसमें। तो कहने का मतलब ये था कि मेरे ऐसा इंसान जो कंप्लीट नेगेटिविटी में रहा हुआ है, और ऐसा रहा है कि भाई कि लाइफ में कुछ गोल वोल ये सारी चीजें तो रही नहीं, कि ऐसा कुछ गोल सोचा है कुछ। अगर वो प्रैक्टिस करके इन चीजों को ला सकता है और इतना स्ट्रांग कर सकता है, तो यहाँ बैठा हर एक इंसान कर सकता है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ शाहरुख खान से बड़ा मेरे को नहीं लगता कोई मैनिफेस्टर है इंडिया के अंदर जिसने इस लेवल पे मैनिफेस्ट कर गया हो। शाहरुख खान शुरू से ये डिजायर करता था कि मेरा ये मन्नत मेरा बंगला होगा, उसने डिजायर किया था। कोई मैम थी सर, रीजन था सर, कोई मैम थी क्या? मैम तो बतेरी रही हैं। शाहरुख खान की सक्सेस जरूर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लाइफ मेरी सलमान खान वाली है। तो वो वाली चीज नहीं है। मजाक कर रहा हूँ कि सच में मान लो। बाकी मान लो क्या है चक्कर। चलो आप लोग अपने ही हो। नहीं, शादी नहीं हुई। करना ही नहीं चाहते, क्यों करनी है शादी? ऐश का वेट कर रहे हैं? ना ना ना, ऐश तो जा चुकी, कैटरीना भी जा चुकी, जैकलिन भी निकल गई। तो बात यह है, चलो टॉपिक से मत भटकाओ यार। मेन बात क्या है कि डिजायर, आप लोगों का डिजायर। लेकिन अगर नेगेटिव फीलिंग्स पड़ी रही, जो कि मैंने अभी आप लोगों को चार्ट दिखाया था, जो चार्ट दिखाया था मैंने, अगर इससे ओवरकम नहीं कर पाए, एक सेकंड दिखाया था ये, यहां तक समझ लेना। देखो इसको ना, जैसे समझ के चलना कि जब डिजायर, डिजायर के ऊपर जब डिजायर फुलफिल होने लगता है ना, या नहीं होता है, तो हमें ना एंगर आने लगता है। और एंगर आने के बाद क्या होता है ना, कि हमें या तो फॉल्स प्राइड हो जाती है, और अगर डिजायर पूरा होने लग गया तो भी हमें प्राइड आ जाएगी, और फिर ना बहुत करेजियस हो जाते हैं। अबे कोई क्या कर लेगा, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। तब करेज के लेवल पर पहुंचते हैं, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ जाता है। फिर आप न्यूट्रल होते हो। यानी कि क्या, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं जो 1 लाख से अबव कर रहे हैं, उनका क्या होगा ना कि भाई 1 लाख तक पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत लगी होगी।
1 लाख पे जब पहुंच गए ना तो न्यूट्रल हो गए। अब विलिंगली कर रहे हैं कि करना है, क्योंकि इतना तो कर चुके, इतना तो कर चुके। विलिंगनेस के ऊपर क्या होगा ना, तब आ जाएगी एक्सेप्टेंस, कि भाई 1 लाख का तो मैं बंदा हूं, 1 लाख का तो मैं बंदा हूं। अब इसके बाद हमें रीजन फाइंड आउट करना होता है कि यार इतना तो अपने ने कर ही लिया, तो इससे बड़ा रीजन क्या है कि और आगे बढ़ सके। जब वो रीजन फाइंड आउट होता है, तब आप लव की फ्रीक्वेंसी पे आते हो। और जब आप काम को लव की तरीके से कर रहे हो, लव करके काम कर रहे हो, तब आपको पीस, जॉय मिलेगा। और जॉय मतलब कि खुश रहोगे, हमेशा काम करते हुए हैप्पी फील करोगे। जैसे मैं बताऊं, मैंने स्टॉक मार्केट भी किया, लेकिन मैं उस टाइम पे भी खुश नहीं हो पाया था। मेरा यही नेचर है कि मैं लोगों से घुल मिल के रहूं, लोगों को टीच करूं, लोगों से सीखूं। ये मतलब सेल्स मेरे को लगता है मेरे लिए नेचुरली बना ही है। लोगों को टीच करना, ट्रेन करना, सेल्स, ये सारी चीज मेरा डिफरेंट भी होता है। अगर जिसने कॉन्फ्रेंस पे भी सुना हो ना, मेरा ऐसा होता ही नहीं कि मैं उसको बहुत ज्यादा नंबर्स में समझा दूं। मैं बहुत उसको उसके माइंड पे चला जाता हूँ, विजुअलाइज करा देता हूँ सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स से। वो इसलिए भी है कि मैंने कम्युनिकेशन थोड़ा सीखा हुआ है, और एनएलपी भी मैं जानता हूँ। तो पीस जब आपको आएगा ना, तभी एनलाइटन हो पाओगे ये सारी चीज। और ये चार्ट हर एक चीज में अप्लाई होता है, रिलेशंस में अप्लाई होता है, हेल्थ में अप्लाई होता है, और फाइनेंस में। मैं नहीं मानता इस तीन से ऊपर कुछ है। फिर तो स्पिरिचुअल लेवल पे ही आ गए, मटेरियल लेवल रह नहीं गया। स्पिरिचुअल लेवल में तो आप सरेंडर हो जाते हो कि जो है सो है, जैसा है सो वैसा। उसमें फिर डिजायर नहीं रह जाता। किस किस को अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब समझ में आया कि भाई क्या गलतियां कर रहे थे? ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो जो लोग ना रिलेशन के लेके कर रहे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैनिफेस्ट होता है, लेकिन ना सामने वाले का भी डिजायर उसी लेवल पे होना चाहिए, तब जाके मैनिफेस्ट होता है। अगर आप ही आपका डिजायर है, सामने वाले का 30-40% भी है तब भी चलेगा, लेकिन ये है कि उसका है ही नहीं डिजायर, और आप ही अकेले डिजायर करके बैठे हो, तो कुछ नहीं होगा। फिर वहां पे पेन आएगा। जैसे मतलब हुआ कि होता है कि अगर जिसको वन साइडेड लव कह लो या ये वाली चीज कह लो, तो उस वाली चीज में बहुत ज्यादा पेन आएगा। 1 लाख करवा दो तो मन, क्या लिखा दिया ये, जेबा में, करवा दो तो मानू। अरे कैसी बात कर दी। ये कहते हैं ना कि 10 लाख करवा दो तो मानू, 1 लाख तो छोटी चीज बोल दिया। बड़ा सोचो सबसे पहले, सबसे पहले बड़ा सोचो कि करना है तो इतना। 1 लाख कोई ऐसी चीज नहीं है। अब देखो एक चीज और भी मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मैनिफेस्टेशन ना फेल भी हो जाती है। अब सोचो आप, 1 लाख कितने लोग कमा रहे हैं इंडिया में, कितने लोग कमा रहे होंगे? अबे भाई इंडिया की बात चल रही है, भगवान नहीं देखता क्या कहाँ, मतलब चलो वर्ल्ड की भी ले लो, बहुत सारे लोग। अब मान लो आप अगर भगवान के आगे बैठे हो, ऊपर वाले के आगे बैठे हो, और आप उनसे मांगो कि मेरे को 1 लाख का कर दे, भगवान क्या कहेंगे, ऊपर वाला क्या कहेगा, भाई ये तो हर कोई मांग रहा है, तो इसमें तूने स्पेशल क्या किया? तो तूने स्पेशल क्या किया? इसलिए बोला जाता है कि भाई ज्यादा सोचो, बड़ा सोचो। बड़ा हर कोई नहीं सोच सकता। आपको क्या लगता है, चलो एक मैं नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूँ, मंथली रेवेन्यू ना कंपनी का अभी ग्रोथ होती जा रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है। हम पहले दिन मैनेजर्स मीट रखते हैं और उस दिन डिसाइड करते हैं कि महीने का टारगेट क्या होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल लास्ट मंथ हमने रखा था कि 6 करोड़ का टारगेट होगा, और 6 करोड़ 80 लाख अचीव किया। क्या हमें जनवरी मंथ में, क्या किसी को भी ये चीज पता था कि 6 करोड़ अचीव होगा? चैट बॉक्स में बताओ। लेकिन क्या था कि डिजायर था, और कलेक्टिव डिजायर था, क्योंकि सबका ही कंबाइन था। इसकी वजह से ओवर अचीव हो गया, 6 करोड़ 80 लाख हो गया। लेकिन अब एक चीज को समझना, जब हमने इसके पीछे का भी पर्पस समझो, इसका पर्पस ये नहीं था कि वो 6 करोड़ हम अपने लिए कर रहे हैं।
वो 6 करोड़ ये था कि भाई वो एफिलिएट्स के घरों में पैसा जाएगा, उनके घर चल रहे हैं, उन लोगों के बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि भाई एक्चुअल में इधर से ही सब कुछ कर रहे हैं, जिससे उनका सब कुछ घर वगैरह चल रहा है। तो पर्पस ही यही था कि हर एक एफिलेट इतना केपेबल हो, तब जाके वो अचीव हो। रीजन इतना पॉजिटिव था कि सेल्फलेस था, अपने लिए नहीं था, सामने वाले के लिए था। तो जब आप 1 लाख का डिजायर भी रखते हो ना, वो डिजायर भी आप अपने लिए सिर्फ रख रहे हो, तो वो फुलफिल नहीं होगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉज ऐसा होना चाहिए, चाहे पेरेंट्स के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे बहन के लिए। सिर्फ अपने लिए सोच के करोगे तो उसका थोड़ा बहुत अचीव होगा, सब कुछ नहीं हो पाएगा। वो आपके ऊपर है। मैं तो जैसे अपना पर्सनल बताऊं ना, मैं सेविंग्स लिखता हूँ कि मेरे पे इतनी सेविंग्स होगी, तो वो सेविंग्स हो जाती है। और एक चीज और, जो ये मेरे को ना कोच बीएसआर सर ने सिखाई थी, अगर हम कोई भी चीज की डेट नहीं डालते ना, तो वो सिर्फ विश है, वो सिर्फ एक विश है। अगर आप लोगों को ये चाहिए ना कि भाई मेरे पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की सेविंग हो, तो उसकी डेट होनी चाहिए आपके पास। जैसे देखा होगा आपने, मैंने भी डाली हुई थी 23 अप्रैल, ओ सॉरी, अप्रैल 2023। अप्रैल में बस मैंने को ये था, क्योंकि मैंने टारगेट ही 3 साल बाद का रखा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई, और वो तो मेरे को उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि ये कभी अचीव होगा नहीं। और मैं आप लोगों को ये लिटरली बता दूं, अब ये सोचता है ना कोई, जैसे एक फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें मैं और चीजें भी ऐड ऑन करता हूँ। अगर डिजायर रख रहे हो, तो डिजायर रखने पे डेस्परेशन होगी कि नहीं होगी? मेरे को एक चीज बताओ, कि डेस्परेट होगे कि नहीं होगे, कि हाँ भाई ये तो चाहिए, ये अचीव होगा, है ना? अगर डेस्परेशन आई तो नहीं होगा। डेस्परेशन नेगेटिव इमोशन है, बहुत ट्रिकी है ये चीज, बहुत ट्रिकी है ये चीज। आपको डिजायर भी रखना और डेस्परेट भी नहीं होना। इसी को सरेंडर वाला जो होता है ना, कि सरेंडर कर देना, यानी कि वो वाली चीज जो बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो यही है कॉन्सेप्ट, कि आप एफर्ट पुट करो, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं, इस चीज के पीछे डेस्परेट मत हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो लोग सेल्स कर रहे हैं ना अच्छे से, उनका मेजर यही होता है कि बस एफर्ट पुट करते जाओ, रिजल्ट क्या आएगा वो अपने आप सामने वाले पे, कोई दिक्कत नहीं। हम एफर्ट 100% डालेंगे। किसको ये लगता है कि भाई सेल्स 100% है? नहीं है 100% हमारे हाथ में। हमारे हाथ में 100% पता है क्या है? हम प्रॉपरली स्किल्ड हो जाए, हम हर दिन अपनी मेहनत से 1% मेहनत ज्यादा करें, हम हर दिन 1% बेटर बने, ये हमारे हाथ में है। इससे होता क्या है कि हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, चाहे 1 लाख रुपए मॉनेटरी टर्म्स में फिजिकल दिख रहे हो आपको, है वो भी एनर्जी ही, है वो भी एनर्जी ही। मनी इज ऑल्सो एनर्जी। तो आप वो लोग अट्रैक्ट कर पाते, तब वो चीज होती है। जैसे मेरे को ले लो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जब मैंने सेल्स छोड़ी थी ना, मतलब बीच में पॉज किया था, उस टाइम का मैं आपको रेवेन्यू बताता हूँ। मेरा हुआ था 22 लाख। ये बहुत पता नहीं कैसे होता है मेरी लाइफ में, मेरे को भी नहीं पता, ये वाला मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता है। तो ये बात है मार्च 2023 की। तब मेरा रेवेन्यू था 22,70,000 या 70 समथिंग, कुछ 22,70,000 का कुछ कुछ मेरा रेवेन्यू था। और जब मैंने फिर वहां से ना सेल्स मतलब नहीं करी थी और छोड़ दी थी, और जब मैं यहाँ आया, आईडीपी में आया, तो मानोगे मेरे को जब ये टीम मिली तो उसका रेवेन्यू कितना था? 22,70,000 रुपये रेवेन्यू। एग्जैक्ट 22,70,000, जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू। तो ये चीज कैसे हुई ये मैं नहीं जानता, बट हाँ मेरे साथ ऐसा जरूर होता है। दूसरा, मेरे को ना बहुत ज्यादा ऐसे नंबर्स दिखते हैं, 11, 11, 5, 5, 5, 2, 2, 2। ये अगर आप लोगों को नंबर्स दिखते हैं ना, तो इसको मजाक मत समझो, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एंजल स्पिरिट्स होती हैं। आप ये समझे ना समझे कोई मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब समझ लेना, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। और ये मजाक नहीं कर रहा मैं। कुछ लाइफ में बड़ा होने वाला है, तब ये डिजिट्स दिखेंगी आप, बार बार दिखेंगे। कुछ ऐसी वीडियोस आ जाएंगी रेंडमली आपके आगे, जो आपकी सिचुएशन चल रही होगी, आपने एकदम यूट्यूब खोला और एकदम लगेगा अरे यार ये वीडियो में क्या है, वीडियो ओपन करी और सेम सब कुछ बोलेंगे, सेम सब कुछ वैसा हो जाए।
रेजोनेट होने लगेगा कि हाँ भाई ये हो रहा है। होता ही होगा, हम सबके साथ होता है। कभी रैंडमली चल रहे हैं, कुछ सोच रहे थे, कोई चलते हुए लोग जिनको जानते भी नहीं, वो बात करने लगेंगे, वो बात करने लगेंगे और लगेगा अरे यार यही तो सोच रहा था मैं। तो ये चीज होती, लगता है बहुत मिस्टिकल चीज। और अभी तो मैं इसके आगे के लेवल पे जा नहीं रहा, इसके आगे का लेवल भी है एक, जो, लेकिन वो चीज मैं जान के ही नहीं बोलना चाहता क्योंकि उस चीज पे आप लोगों को भी ट्रस्ट नहीं होगा। बट मैं बता देता हूँ, हर ह्यूमन की ना एक स्टेज होती है। ये जो टेरो रीडिंग जानता है ना वो समझ पाएगा, या नहीं भी जानता तो कोई बात नहीं। स्टेज होती है जिसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अभी अपने सोल के लेवल पे कम होता है, और एक बार फिर क्या होता है, वो ग्रोथ लेता है। ग्रोथ लेके नाइट बनता है। नाइट का मतलब क्या होता है कि सिपाही बनता है। पहले प्यादा होता है, प्यादे से सिपाही बनता है, और सिपाही से एम्परर या एम्प्रेस एनर्जी पे चला जाता है। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे ना आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, इस टाइम मैं बिलीव करता हूँ कि प्रांशु सर उस लेवल पे है, और ये बहुत रेयर चीज होती है, हर कोई अचीव नहीं कर पाता। एम्परर लेवल पे आ चुके हैं वो। क्यों, ये मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं प्रांशु सर को ना लिटरली जानता हूँ, क्या लगता होगा आपको कि जब प्रांशु सर बड़ा बिजनेस में थे, बड़ा बिजनेस की कंट्रोवर्सी हर कोई जानता है, कोई छुपाने वाली चीज है नहीं, वो कोलैप्स हुआ। इतने बड़ा लेवल पे कोलैप्स हुआ। प्रांशु सर 80 लाख रुपए महीने पे थे, 80 लाख रुपए। मतलब ऑन एन एवरेज जो उनको नेट प्रॉफिट बचता था ना, नेट प्रॉफिट, वो 20 लाख 25 लाख के करीब करीब बचता था, सिर्फ एक सिंगल बिजनेस से अपने। तो इस लेवल पे जो बंदा कोलैप्स हुआ ना, मैं आपको यूं बता रहा हूँ, 1 से 1.5 करोड़ तो कैश बर्न हो गया था। कि ठीक है, ऑफिस का बिल, ऑफिस का रेंट, लोगों की सैलरीज, 6 महीने में तो एक 1.25 करोड़ रुपए दिया है प्रांशु सर ने। कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, देना है। 6 महीने तक एम्प्लॉय। उसके बावजूद 3 महीने लगे प्रांशु सर को। फेब में सर ने स्टार्ट किया था यहाँ पे, मार्च, अप्रैल, मई, और जून से मेरे ख्याल से मैनेजर वाला सिस्टम, ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी। ये 3 से 4 महीने लगे थे, वापसी सर उस लेवल पे आ गए थे। और एफर्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं डाले थे। तो वो जो चीज होती है ना, जो भाई बहुत कम मेहनत में ही इतना अचीव कर लिया, तो ये लेवल होता है। और मैंने पता है प्रांशु सर को किस टाइम पे देखा हुआ है। उस टाइम पे देखा हुआ है जब ऑफिस का खर्चा है 5 लाख रुपए, और जेब में आ रहा है 50,000 रुपए। सोचो, उस लेवल पे देख रखा है। ऑफिस का खर्चा है 5 लाख और जेब में आ रहा है 50,000। प्रांशु सर अपनी स्टोरीज बताते नहीं, लेकिन हम तो चलो शुरू से जानते हैं। एक टाइम ऐसा था, क्योंकि देखो दिल्ली के नहीं थे, और ऐसा था कि उन्होंने गुरुद्वारे वगैरह में जाके रोटी वगैरह खाई है। गुरुद्वारे में जाके लंगर खाते थे। भरी सर्दी में कंबल लेने के पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं कि मतलब बैकग्राउंड कुछ दिक्कत था ये, लेकिन डिजायर इतना स्ट्रांग था कि कंबल के 700 रुपए भी आए ना, तो भी बजट में लगा दिए। तो भी बजट में लगा दिए कि सेल करनी। तो वो जो है ना, वो अलग लेवल पे आज क्रिएट कर चुके हैं। उनका मैनिफेस्टेशन ना बहुत स्ट्रांग चलता है, बहुत ही स्ट्रांग। मैंने पर्सनली देखा। वो जो चीज बोल देते हैं ना कि हाँ ये चीज तो होती है। उन्होंने बोल दिया ना 5 करोड़ का रेवेन्यू तो 5 करोड़ होगा। उन्होंने बोल दिया कि नंबर 1 तो नंबर 1 होगा। वो है उधर कोई पावर। ये चीज मैं बता रहा हूँ कि हर किसी की ना, हर ह्यूमन के पास है। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई स्पेशल है या कुछ। कुछ कुछ होता है कि कुछ कुछ लोग ना ऐसे सरकमस्टेंसेस में पैदा होते हैं, अच्छी जगह पैदा होते हैं, ऑलरेडी फाइनेंशियली अबंडेंट होते हैं, सारी चीज। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंधेरे में होते हैं। वो अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं। और जाया सिर्फ रास्ता यही है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब पॉजिटिव एक्शन होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैं हूं अंधेरा बे तेरी ऐसी के ये क्या है, तो ऐसा लगा कोई विलन नहीं बोलता, मैं हूं अंधेरा। नहीं मैम, आप नहीं हो। अगर आप अंधेरा होते तो आप यहाँ नहीं होते। आप लिटरली यहाँ नहीं होते। और मैं आप लोगों को ना मजाक की बात नहीं है। अब अच्छा एक बात बताना, ये लॉ अभी देख लेना, कोई कॉइंसिडेंस नहीं होते, कोई इत्तेफाक नहीं होते। रेगुलर हम मीटिंग्स करते हैं कि नहीं करते? कभी हुआ है ये मीटिंग का इश्यू आ गया हो?
लिटरली बता रहा हूँ, ग्रुप जाके चेक कर लेना, 30-40 लोग हैं जो नहीं कर पाए अटेंड। तो जिसको ये नॉलेज मिलनी होती है ना, सिर्फ उसी को मिलती है, समय आने पे उसको मिलेगी। जब उसका समय आएगा तब उसको वो नॉलेज मिलेगी, क्योंकि अभी हो सकता है वो प्रिपेयर्ड ही ना हो ये सब कुछ समझने के लिए, ये सब कुछ सीखने के लिए। इसलिए ही मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, इसीलिए ही नहीं कर रहा था। और देख लेना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एनर्जीज होती हैं, सारी एनर्जीज होती है। आप लोग मेरे से कनेक्ट हो, ये कोई मजाक नहीं है। मेरे को बहुत लोगों ने, बहुत सारे एफिलेट्स ने बोला है कि सर हम तो चाह रहे थे कि कोई ऐसा मैनेजर आए जो ना हमें गाइड कर पाए, हम बिजनेस तो करते हैं लेकिन ना माइंडसेट में नहीं आ पाता। और मैं बना ही क्या, मैं माइंडसेट के लिए आया यहाँ। मैं आया ही ट्रेनिंग कोच के लिए। मेरा पर्पस था ही नहीं ये वाली चीज को, मेरे को यही था दिमाग में कि भाई माइंडसेट का होना चाहिए सर। तो आप लोगों का डिजायर रहा है कहीं ना कहीं, तभी ये चीज हुई। सर मैं 3 बार ज्वाइन किया, तब भी ज्वाइन हो गई लीव करके, जो भी है। और यहाँ पे है ना ऐसे लोग भी, जो जो लोग कि पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था और फिर बाद में हुआ होगा। कितने लोग हैं ऐसे जो पहले से ज्वाइन कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी हो गया। और बाकी सब लोग भी कर रहे थे, बाकी सब लोग भी कर रहे थे, नहीं कर पाए। और कुछ लोग थे जो बहुत पहले से ही आ गए। तो ये सब कुछ एनर्जी और आपका डिजायर है कि कितना डिजायर है, एनर्जी किस लेवल पे बैठे हो, कितना अंदर से अपने आप को एक्सेप्ट किया हुआ है। जैसे अगर मैं बताऊं, तो मेरा पास्ट ऐसा ही रहा है कि कहने को मेरे को गिल्ट में होना चाहिए था, बट मुझे कोई गिल्ट नहीं है। ना मुझे किसी चीज का कोई भी रिग्रेट ना कभी होगा, क्योंकि वो टाइम तो मेरा बेस्ट था। उस टाइम तो टेंशन ही नहीं थी कमाने की। उस टाइम तो उड़ाने की थी कि ये कम उड़ाए आज। तो मेरे को रिग्रेट कभी हुआ ही नहीं किसी चीज का। पहले था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गिल्ट था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रिग्रेट था, बट फिर जब एक्सेप्ट हो गया ना, तो फिर कभी नहीं आया। तो किसी भी चीज का अगर है, और एक चीज ना मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, एक्सेप्टेंस होती कैसे है। हम बोल तो देते हैं लेकिन करें कैसे उसको। तो इसका भी एक पीडीएफ है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा, अभी ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको भी कर लेना। और वैसे तो मैं बताऊं, सबसे बेस्ट यही है कि द सोर्स मंगाओ, इसको पढ़ो, ये बहुत अच्छी बुक है, लिटरली बहुत अच्छी बुक है। आप लोग ना बुक्स नहीं पढ़ते, मेरे को बहुत बेकार लगता है ये चीज, बुक्स पढ़ा करो। हाँ, amazon फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिल जाएगी। ये नहीं यार, 200, 250, 300 के बीच बीच में ही है, इससे ज्यादा की नहीं है। ठीक है। और जबकि पता है, और मैं आपको बता रहा हूँ, एक ना प्रभप्रीत करके मैम है, मैंने स्पेशली उसके लिए रखा था ये वाला सेशन, क्योंकि वो बहुत हैगी, बहुत पोटेंशियल वाली लड़की, बहुत पोटेंशियल वाली लड़की है, पंजाब की हैगी। तो लेकिन ना, उसका मेन था कि उसका ना कह रही मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी बट मेरा तो हुआ नहीं, मेरा हुआ नहीं। दैट मीन्स वो अवेयर थी, लेकिन वो कुछ चीजें गलत प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे मैं कर रहा था, मैं भी गलत। तो फिर मेरे मन में आया था, तभी मैंने पोल डाला था कि मैंने कहा कौन नहीं मानता, 3-4 लोग आए थे बस। अब देखो, वो 3-4 लोग मुझे नहीं पता उनमें से 3-4 है नहीं, लेकिन जिसके लिए मेरे माइंड में आया था, और मेरे को अंदर से इंट्यूशन आ रहा था ये चीज, कि मैंने कहा ये अटेंड नहीं करेगी। लिटरली बता रहा हूँ मैं, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले तक उसको मैसेज किया मैंने कहा कर ले, वो कहती ठीक है मैं अटेंड करूंगी, और किया नहीं उसने, या हो नहीं पाया उस। हाँ जेबो मैम, जैसे आप हो ऐसे ही वो भी मेरी एक एफिलिएट है। जैसे मैं आपको ग्रोथ कराना चाहता हूँ, वैसे ही उसके लिए उसको भी ग्रोथ करवाना चाहता हूँ। पोटेंशियल जिन लोगों में है ना, तो पता चलता है पोटेंशियल है इनमें, लेकिन कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, माइंडसेट में गड़बड़ हो रही है, स्किल सेट में गड़बड़ है, क्या गलती कर रहे हैं, वो सारी चीज सर मैं करती हूँ, तो दुनिया जहान की बातें माइंड में आने लगती है, आएगी। नेगेटिव एक्सपीरियंस पड़े हैं ना, नेगेटिव एक्सपीरियंस मैं रखूंगा। अब एनएलपी का ही नेक्स्ट सेशन जो रखूंगा ना, अब नेक्स्ट सेशन, आज क्या हो गया, फ्राइडे हो गया ना, अब हम मंडे को मिलेंगे। अब हमारा मंडे को होगा, तो मंडे को अब मैं ये बिलीफ सिस्टम वाला है, बिलीफ सिस्टम चेंज पे रख दूंगा सेशन। ये सिर्फ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नहीं करवाऊंगा। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से क्या होता है कि माइंड तो रिलैक्स होता है आपका, वो भी, लेकिन और ये जो मैं ऑडियो सीरीज कर रहा हूँ ना, इसको भी करोगे ना तब भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। एक मैंने जो दे रखा है, इनर चाइल्ड हीलिंग,
इनर चाइल्ड हीलिंग को भी करोगे तो भी ये वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए। मैंने जब किया था मेरे लिए सबसे बेस्ट साबित हुई थी ये, क्योंकि मेरे को इंटरनली जितना भी बचपन से रिलेटेड सब था वो चेंज होने लगा। दूसरा मैंने सेल्फ लव का किया था, सेल्फ लव मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो फिर अंदर से ये वो वाली चीज हट गई थी कि एम्प्टीनेस वाली फील होती है ना, मैं नहीं फील करता। आई एम प्राउडली कि मैं भाई होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मेरे को कोई इंसान आके कंप्लीट करेगा, मुझे नहीं ये फील होता। मेरे को ये फील होता है कि आई एम कंप्लीट। और मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ, जिस भी लेवल पे आप हो ना, आपका पार्टनर भी आपको वैसा ही मिलेगा। आपको पार्टनर भी, जो लोग मैरिज वगैरह को लेके कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो पार्टनर ना मिले। और जो ये भी होता है ना कि मैरिजेस टूट गई या कुछ, तो इंटरनल नेगेटिव पड़ा होता है। इनर चाइल्ड सुबह करो, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही कर लो। जितनी जल्दी उसको निपटा दो उतना अच्छा है। सुबह सुबह करोगे तो बेस्ट है, रात को सोने से पहले कर लो वो भी बेस्ट है, लेकिन सुबह करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सेकंड टाइम फिर मेरा ऑडियो सीरीज आ जाती है तो उसमें वो क्लिक और होता है। वो भी मैं बता दूं, मैं तो पूजा करने के बाद कर लेता हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, अब गुड नाइट। अपना वर्क पे लगो, अच्छे से काम करो, रीजन समझ के करो। और जाके ना शाहरुख खान सर वाली फिर से वीडियो देख लेना। हाँ, टाइम ओवर मैम। शाहरुख खान सर वाली जो जितनी वीडियोस हैं इस पे 10 ओवर्स के ऊपर, उसको अच्छे से और भी देख लेना। ठीक है ना, ताकि और चीजें निकल के आएंगी उसमें से। जैसे उन्होंने सर ने बोला था कि हमें रीजन चाहिए, तो वो रीजन क्या है? कोई भी आप डिजायर रखते हो तो डिजायर के पीछे ये होना चाहिए कि भाई सामने वाले का भला हो। तो क्या हम भला कर रहे हैं सामने वाले का कि नहीं कर रहे? तो यहाँ पे आपका डिजायर फुलफिल होगा। नहीं, रिकॉर्डिंग मैम, चलो जो इस ग्रुप में है ना, बस वो मेरे को करना मैसेज, जो अभी है और देख नहीं पाए या कुछ भी, मैं उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा बस। ठीक है, गुड नाइट।